पूर्णिया में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 9वां स्थापना दिवस। शीला सुखदेव सिंह गोगामेरी का ऐलान, बिहार चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। पूर्णिया में सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 9वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह गोगामेरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र कटार भी मौजूद थे। शीला सुखदेव सिंह गोगामेरी ने अपने संबोधन में ऐलान किया कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा क्षत्रिय समुदाय के साथ छल करती आई हैं और यही कारण है कि करणी सेना ने दिल्ली में भी उम्मीदवार खड़ा किया था। अब बिहार में भी पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि ये सिर्फ स्थापना दिवस का आयोजन नहीं बल्कि हमारे समाज की शक्ति और एकता का प्रतीक है। योगेंद्र कटार ने भी पूरे देश में 22 जगहों पर मनाए जा रहे स्थापना दिवस के उत्साह को सराहा। समारोह ने ये संदेश दिया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अब अपने राजनीतिक कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी और समाज के हक की आवाज उठाएगी। सुखदेव सिंह जी गोगामेरी के चरणों में सम्मानित मंच पधारे हुए सभी मेरे भाई, माताएं, बहनें, सभी को जय माता दी, जय भवानी। आज सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार इस संगठन ने सर्व समाज को एक करके एक जादम पे लाया है, ये किसी और को सरे न जा करके सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेरी को जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब भी एक बीज बोया जाता है, अपन खेती बाड़ी करते हैं, आप सबको पता है कि जब एक बीज बोते हैं, फसल बोने के लिए एक बीज बोते हैं, तो उस बीज को उगाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, क्यों पता है या नहीं पता है? वो बीज सुखदेव सिंह जी गोगामेरी ने लगाया, पानी दे करके उसको पौधा भी बनाया और पौधा बना करके एक वृक्ष के रूप में जो ये शाखाएं फैली है, जो आप लोग बैठे हैं ना, और जो ये हर प्रदेश में फैली हुई है, ये सुखदेव सिंह जी गोगामेरी का वो पौधा है जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से है। इस पौधे को उन्होंने तो हमारे लिए बना दिया और उन्होंने वो करके भी दिखा दिया जो आज तक लोगों ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। सर्व समाज को एक करके दिखाया। क्षत्रिय जो खुद अपनी पहचान से अलग था, जिसको खुद को अपनी पहचान नहीं थी, उस क्षत्रिय को पहचान सुखदेव सिंह जी गोगामेरी ने दिलाई। नहीं दिलाई हो तो बताएं आप लोग। जब सुखदेव सिंह जी गोगामेरी ने एक माँ की कोख से जन्म लिया होगा तो सही बात है, नॉर्मल सी बात है, हर घर में बच्चा होता है, हमें भी पता है। लेकिन उसकी काबिलियत जब वो दिखाता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाता है ना, तब पता चलता है कि असली शेर किस घर से पैदा हुआ है। क्योंकि क्षत्रियों ने सदैव, इस बात से तो कोई विहीन नहीं है कि क्षत्रियों ने सदैव बलिदान दिया है और बलिदान महाराणा प्रताप जी ने भी दिया, वीर कुंवर बाबू सिंह जी ने भी दिया, पृथ्वीराज चौहान जी ने भी दिया, मां पद्मावती ने भी दिया। दिया या नहीं दिया? भाई समाज तो नहीं बोल सकता ना, भाई उन लोगों ने हमारे लिए अपने प्राण दिए,
दोहराया है तो वो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे, सुखदेव सिंह गोगामेडी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो तो अमर ही है, क्योंकि आप सब मेरे पीछे नहीं खड़े हैं, आप मेरे लिए नहीं आए हैं, आप सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के लिए आए हैं। अरे मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है मैं आप लोगों को भाषण दे दूं या आप लोगों के कोई विचार विमर्श कर दूं। ये तो आपके भाई की, आपके बेटे की इतनी काबिलियत है जो आप लोग आज भी उनके विचार सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सुन रहा हो तो थोड़ा सा कान है ना, थोड़ा सा आगे करके सुन लेना, क्योंकि हम एक बार सुनाएंगे, दोबारा नहीं सुनाएंगे, दोबारा तो करवाएंगे। एक वक्त में आम जनता इकट्ठा होकर के एक राजा को बनाती थी। हम लोग सब हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है। जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम एक राजा को बनाते थे और प्रजा की जिम्मेदारी उसको देते थे। को सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के द्वारा चलाई गई मुहिम को हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव पारस भैया जिनके लिए जाति होती है, जिनको परेशान किया जाता है, उन सब के लिए बनाया गया है। जहाँ भी ज़रूरत होगी, चाहे कहीं भी बहन बेटे को ज़रूरत हो या गाय को ज़रूरत हो या एक ब्राह्मण को ज़रूरत हो, ये करनी सेना पहले भी तत्पर थी और आज भी तत्पर है और हमेशा रहेगी। अच्छा, आगे चुनाव भी है, बिहार में भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव, किस तरह से करनी सेना की भूमिका है? देखिए, करनी सेना ने अपनी पार्टी बना ली है और ये पार्टी 2023 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाई गई है, RLSP के नाम से, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी। तो पहले तो हमने दिल्ली में चुनाव लड़ाया है, मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ से हमने शुरुआत कर दी है। अब बिहार चुनाव में भी ताल ठोकेंगे। मैम सामने देखिए, वो तो देखिए जितने भाई, अभी आपको बता दूं कि दो ही पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, दो ही पार्टी जो सामने है, वो पार्टियां हमेशा क्षत्रियों को इग्नोर करती आ रही हैं। आपने देखा होगा जी, चुनाव में है जी, कोई भी चुनाव आया है उसमें क्षत्रियों को टिकट नहीं दिया जा रहा। अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्षत्रिय नहीं, यहाँ पे सर्व समाज 36 कौम के लिए ये पार्टी तैयार है RLSP के नाम से। जिसको ये दोनों पार्टियां टिकट नहीं देती उनको टिकट अब हम देंगे। मैडम, करनी सेना का बहुत नाम है और बहुत दिन से लगातार चर्चा में है, लेकिन एक करनी सेना के प्रमुख की हत्या हो जाती है। यहाँ सरकारें भी हैं, सेंट्रल सरकार भी है, स्टेट सरकार भी है और आज आप बिहार में आई हुई हैं। आखिर में जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए और कैसे इसका समाधान हो, फिर एकता यूनिटी कैसे हो, कैसे सभी जातियों में एक करनी सेना का प्रभाव हो, कैसे हो सकता है? देखिए, ये शुरुआत तो 5 दिसंबर से हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन से लोग एकजुट हो चुके थे और उन लोगों ने एक बार मुझे थोड़ा सा ये कहा कि आप थोड़ा सा शांत रहें, या तो हमें कार्य प्रणाली जो है इस पर थोड़ा विश्वास है, उस विश्वास के पीछे हम क्या करें, अब क्षत्रिय रह गई, वचन के बंधे हुए हैं, थोड़ा रुक गए थे। अभी मैं आपको बता दूं कि हमें अगर न्याय अभी तक तो मिला नहीं है, क्योंकि जो 2-4 जो अपराधी थे उन्हीं को पकड़ा हुआ है, उनको पकड़ करके वहाँ पे बिठाया गया है। हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार हमें मतलब इस मर्डर को संज्ञान में ले और इन जो अपराधी हैं इनको अब फांसी दे देनी चाहिए। अदरवाइज़ देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ कि मुझे सर्व समाज के जो भाई हैं और जो ये मेरा संगठन है, इस पर पूर्ण भरोसा है। कल को क्या हो जाए, क्योंकि न्याय मांगते मांगते क्या पता आप लोग ही मुझे न्याय दिला दो, तो मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ और अपने भाइयों पे विश्वास करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे पता है। तो अब अगर न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए दम तो इतना रखते हैं। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि बदला कभी बूढ़ा नहीं होता, तो हम छोड़ेंगे तो नहीं। मैडम पूर्णिया में ही क्यों क्षेत्रीय सम्मेलन रखा गया? क्षेत्रीय सम्मेलन काफी उत्साह यहाँ लोगों को देखा जा रहा है। पूर्णिया में ही स्थापना दिवस समारोह क्यों मनाया गया है? कोई खास उद्देश्य सीमांचल को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जिस टाइम पे हमने प्रोग्राम किया था, अभी पीछे से पटना में प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम पे मेरे भाइयों की ये डिमांड रही कि प्रोग्राम करना है और भाई साहब के नेतृत्व में प्रोग्राम करना है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के। तो
अभी हमें इससे बढ़िया तो कोई टाइम लगा ही नहीं कि यहाँ स्थापना दिवस भी होगा और सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी को याद भी किया जाएगा। तो ये भाइयों की डिमांड है। कोई खास संदेश आज बिल्कुल।